नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो अगर हम लोग बात करें तो नगर निगम में बहुत बम्पर भर्ती देखने को मिल रही है बेटा। तो आप सभी लोगों के नगर निगम की जो वैकेंसी आई है, इसकी आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके साथ ही साथ इसके फॉर्म को कैसे भरें उसकी भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से, वो आप लोग को कल मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग की जो नगर निगम में वैकेंसी निकाली गई है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, हाँ, और क्या एज क्राइटेरिया है या एज लिमिट है, ये सब कुछ, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। तो आप सभी लोग सबसे पहले जो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं वैकेंसी का। तो ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, RSMSSB। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो 4th क्लास एम्प्लॉय की वैकेंसी आई है, क्लास 4th की। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज करके 53,749 कर दी गई हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 मार्च से स्टार्ट हुआ है। 19 मार्च फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, यानी 19 मार्च के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और वैकेंसीज देख रहे हो ना, 53,749 वैकेंसीज, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप ड्रीम देखते हो गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो आप इस सपने को यहाँ से पूरा कर सकते हो। ठीक है ना। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने अगर 10वीं का एग्ज़ाम पास कर रखा है तो आप सभी के सभी बच्चे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, समझ गए। और आपकी जो एज लिमिट है, यानी जो आपकी एज मांगी गई है, वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल मांगी गई है। ठीक है ना। इसको कहीं के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ी की, यानी फॉर्म फ़ी क्या रहने वाली है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये और अदर्स के लिए 400 रुपये। ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और देन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ तो सैलरी जो है वो लेवल 1 का है। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो क्या है, rsmssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पर नगर निगम में निकाली गई है अलग अलग भर्तियाँ, जो कि 53,700 समथिंग है। ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो आपको मैंने बताया फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, 19 तारीख लास्ट डेट है। अब यहाँ पर देखो तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड है 7 से 10 दिन पहले आएगा एग्ज़ाम डेट के, और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 18 से 21 सितंबर के बीच में होगा। यानी इसकी एग्ज़ाम डेट आपको पहले से ही बता दी गई है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो हम 18 से 21 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराएंगे। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, तो तैयारी में आपको आज से ही लगना पड़ेगा। ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो वैकेंसीज़ हैं, वहाँ पर देखो किस तरीके से वैकेंसीज निकाली गई, नॉन शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया और टोटल वैकेंसीज। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से आप लोग की वैकेंसीज हैं। जैसे यहाँ पर बात करें, थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, टोटल 53,121 वैकेंसी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर में टोटल 34 वैकेंसी है। और वेरियस रिसीव्ड, हाँ जी, वैकेंसीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्रेटरीट की बात करें तो 594 वैकेंसी है, जिसके बाद 53,749 वैकेंसीज यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक रिटन एग्जाम कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक जनरल सा मेडिकल। हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका मेडिकल कंडक्ट कराया ही जाता है, ताकि आपका हेल्थ और ये सब चीज़ चेक की जा सके। तो अगर मैं बात करूं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि देखो बेटा मैंने क्वालिफिकेशन बता दी, मैंने एज बता दिया है आपको स्टार्टिंग में ही। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आएंगे, टोटल नंबर 200 होगा,
और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की होगी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, मतलब 10वीं के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर होने वाला है, बहुत सिंपल सा पेपर है। अभी पैटर्न बताता हूँ कि क्या और कितना पूछा जाएगा, साथ ही साथ सिलेबस भी बताऊंगा आपको। तो देखिए आप लोग का जो पेपर आने वाला है उसमें जनरल हिंदी है 30 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इंग्लिश है 15 क्वेश्चन। फिर अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज के अंदर अब आपके क्या क्या चीज़ें हैं अलग अलग यहाँ पर बताया गया। मतलब हिंदी के 30 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और आपने बचपन से अपनी लोकल लैंग्वेज वही रखी है हिंदी, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा आप कमांड बना लोगे, तो जैसे हिंदी में आप अच्छा करते हो वैसे इंग्लिश में भी कर पाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी और इंटरनेशनल, मतलब दोनों एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी यहाँ पे मांगी जाएगी। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इसे हम लोग राजस्थान जीके भी कह सकते हैं, इसे हम लोग राजस्थान जीएस या राजस्थान जीके भी कह सकते हैं। यानी राजस्थान का जो क्लाइमेट है या सारी चीज़ें उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड राजस्थान स्टेट, मतलब कि राजस्थान स्टेट का कितना रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या क्या चीज़ें राजस्थान से रिलेट करती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर साइंस आप लोग का हो गया, करेंट इवेंट हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया और जनरल मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स, सुन लो, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कितने हैं बेटा, 120 है आपके। ये बात समझ में आ गई, 120 क्वेश्चन है और नंबर कितने हैं बेटा, 200 नंबर का पेपर है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। अब मैं एक एक करके पूरा सिलेबस बताता हूँ। जब मैं बात करता हूँ हिंदी की बेटा, तो हिंदी के अंदर वही व्याकरण का पूरा काम है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि, समास, ये सब कुछ, विलोम, पर्यायवाची, प्रत्यय, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्धिकरण हो गया, हाँ, उसके बाद वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड हो गया, गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। सेम इंग्लिश के अंदर है, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हाँ, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और एक अनसीन पैसेज जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ये सब यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ज्योग्राफी की बात करते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में लाया हूँ सिलेबस, हिंदी में सिलेबस और इंग्लिश के अंदर सिलेबस। तो ज्योग्राफी का सिलेबस ये है आप लोगों का, जो मैंने आपके सामने रखा है। आप सभी लोग इसको विधिवत अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर राजस्थान का इतिहास, तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वस्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ये सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही ये इंग्लिश में हो गया आप लोग का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो आप लोग का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की बात करें तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेजर करंट इवेंट्स की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो उसके बाद गणित की बात करें, तो ये आप लोग का एक जो है कंप्लीट सिलेबस जो है, जो आप लोग को राजस्थान में आई नगर निगम की जो भर्ती है उसके लिए आपको तैयार करना होगा। इस वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि मुझे पता है उन्हें इतनी डिटेल में सिलेबस नहीं पता है, क्वालिफिकेशन नहीं पता है, एज नहीं पता है, सब कुछ आप लोग को मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ बेटा सैलरी की, तो बेसिक पे जो होता है वो 18,000 से 56,000 के बीच में, और सब कुछ लगा लोगों के, मतलब डियरनेस अलाउंस, HRA, सब कुछ मिला करके आपकी जो सैलरी 29,000 से लेके 60,000 के बीच में आप लोग की सैलरी यहाँ पर बनती है, ठीक है ना। तो आई थिंक सब सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को ऐड करना चाहूँगा। ऐड ये है कि आप लोग की जो बेटा एज मांगी गई 18 से 40 साल, इसके अलावा जो
राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर OBC, SC, ST इन सब लोग को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, यानी जो आयु में छूट मिलती है, वो एज इट इज वैसे ही आपको मिलेगी जैसे मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है आप लोग का, तो आप सभी लोग बेटा इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा। सभी लोग ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा। और सभी लोग को एक काम करना है, सभी लोग को चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना है। और एक बात बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इंस्टाग्राम का, आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन अड्डा, क्योंकि टेलीग्राम से आप लोग को इसकी डिटेल PDF भी मिल जाती है, और इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में भी डिटेल PDF मैं लगवा दूंगा। ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोग के सारे डाउट्स इस वीडियो से मैं कवर कर पाया हूँगा, और कल इसके फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।